अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है और सबसे पहले और बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी को लेकर। 3 नाम जेरे डिस्कशन है, जिसमें 2 नाम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है और इसमें एक तीसरा नाम भी है जो जेरे डिस्कशन है। उसके बारे में फैसला हो रहा है, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी के लिए, वो आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है कि फखर जमान को वापसी को लेकर, यानी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी वापसी की खबरें आ रही थी, उसके हवाले से पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, जो कि अभी भी सेटअप का हिस्सा है और उनसे भी मुशावरत होती है हर चीज़ पर, तो उनसे सवालात हुए हैं। कुछ बड़े बड़े सवालात हैं, कुछ इनसाइड स्टोरीज हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मोहम्मद आमिर के बारे में स्टोरी है, उनकी रिटायरमेंट को लेकर, उनसे उनकी जो पहले वापसी हुई उसको लेकर, और फखर जमान की जो टीम से उनको निकाला गया, किसने निकाला और क्यों निकाला, और अब चैंपियंस ट्रॉफी में उनको वापसी को लेकर उन्होंने क्या कहा है, मुकम्मल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जी मोहम्मद आमिर से उनकी रिटायरमेंट को लेकर कि जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो रिटायर क्यों हुए, इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी, उनसे ये सवाल किया गया है लाइव, तो उन्होंने इसका जवाब दिया है मोहम्मद आमिर ने, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद जी जो अगली खबर है वो है कि साइम अयूब मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ज़रूर चाहिए। इसके लिए एक स्टेटमेंट दी गई है, एक जो वो ऑर्डर दिया गया है, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। और इसके बाद जो अगली खबर है वो है चैंपियंस ट्रॉफी में एक नौजवान खिलाड़ी को शामिल किए जाने का इम्कान है और अब वो लाइन में लग गए हैं, बल्कि वो बड़े कैंडिडेट बन गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह बनाने में। तो वो कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से बॉलर हैं, उनका जिक्र जो है वो अभी हो रहा है और वो आपसे शेयर करेंगे। और इसके बाद जी साइम अयूब कराची किंग के क्या कप्तान बनने जा रहे हैं, इसके बारे में एक खबर है। हालांकि पेशावर ज़ल्मी ने उनको रिटेन तो किया है, लेकिन अभी भी एक सवालिया निशान बाकी है, उसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आता रहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी को लेकर। तो इस वक्त जो 3 नाम है जो यानी कि जेरे डिस्कशन है और सिलेक्शन कमेटी की एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो उन पर बातचीत चल रही है, और अब जो फैसला हो रहा है, नाम बीच में आ गया जी बाबर आजम का। और बाबर आजम जैसे ही फॉर्म में वापस आए हैं और उन्होंने जो है वो 2-3 फिफ्टियाँ की हैं, तो अब उनको जो है वो इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि जब उनको पाकिस्तान की टेस्ट कैप्टनसी से हटाया गया था या उन्होंने खुद छोड़ा था, तो जो टेस्ट का रिकॉर्ड था वो उतना बुरा नहीं था और उसके पीछे कोई बड़ी वजूहत नहीं थी, लेकिन एक साजिश कह रहे हैं, ये एक पसंद नापसंद की बात कह रहे हैं। तो ईशान मसूद को जो है वो बिला वजह ही बगैर किसी परफॉर्मेंस के जानबूझ के कप्तान बना दिया गया था। तो अब ये डिस्कशन जारी है कि क्या जो बात की थी पाकिस्तान के कोच और डायरेक्टर क्रिकेट जो बने हैं आकिब जवेद, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि मैं वाइट बॉल और रेड बॉल की टीमें अलग बनाना चाहता हूं। तो इसके लिए ये भी अब नाम जो है वो सामने आ रहा है कि बाबर आजम को क्या रेड बॉल का बनाया जाए कप्तान। उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि बाबर आजम पहले भी लीड कर चुके हैं और बड़े मौके पर जो है वो एक एक्सपीरियंस कप्तान का होना ज़रूरी है और एक परफॉर्मर का होना ज़रूरी है। तो इसलिए अब बाबर आजम का नाम भी जो है वो टेस्ट कप्तानी के लिए इस लिस्ट में आ गया है। और वैसे भी आपको पता है कि 2025 में पाकिस्तान के सिर्फ 2 टेस्ट हैं बाकी, जिसमें एक ही सीरीज़ है और वो पाकिस्तान ने खेल ली है होम सीरीज़ मुल्तान में इसी महीने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। इसके बाद कोई पाकिस्तान की टेस्ट मैच नहीं है 2025 में। तो इसीलिए जो है वो अब जेरे डिस्कशन है बाबर आजम। तो देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान को इसके बारे में जो है वो एतमाद में लिया जाता है या फिर बाबर आजम को कप्तान बनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो मुझे एक बड़ा कैंडिडेट लग रहा है वो सऊद शकील है, क्योंकि अगर आप रेड बॉल और वाइट बॉल की टीमें अलग करना चाहते हैं तो फिर आपको सऊद शकील को कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि वो परमानेंट आपका मेंबर है। रेड बॉल का वाइट बॉल में आप उनको जगह नहीं देते, तो फिर आप अगर अलग करना चाहते हैं तो फिर उसको एक अलग से कप्तान बना दें। ये मेरा अपना मशवरा है और इस पर अगर सिलेक्शन कमेटी क्या कहती है, मशवरा क्या होता है, ये आने वाले वक्त में खबर निकल कर आ जाएगी, लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं वो यही हैं। इसके बाद जी जो सवालात हुए पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज साहब ने, उनसे जो पूछा गया फखर जमान को, सबसे पहले तो जो उनको टीम से निकाला गया उसके हवाले से सवाल हुआ कि किसने निकाला है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ट्वीट किया था वो उनका एक ज़ाती मामला था, लेकिन उसके पीछे स्टोरी ज़रूर है और वो भी कुछ वजह है जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन कमेटी ने ये समझा कि अभी वो
फिट नहीं है, वो अपनी फिटनेस पर काम करें, और उनको इसलिए टीम से ड्रॉप किया गया था। और कुछ खबरें ये भी हैं, उन्होंने कहा कि फ़खर जमान खुद भी कह चुके हैं कि वो बीमार थे, तो इसलिए उन्होंने खुद भी रेस्ट मांगी थी। तो ये मामला यहाँ तक है। अब जी बात हुई जब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, जब मेरे लिए भी, कि अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब उनसे पूछा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि उनको पाकिस्तान की टीम में दोबारा शामिल किया जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे ज़ाती तौर पर मुझे आप पूछें तो मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ, और वो आपकी वाइट बॉल की T20 और ODI में बिल्कुल उसका होना ज़रूरी है, और वो एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए, उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। वो बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। ये है जी वाब रियाज का कहना। और अब अगर उनकी फाइनल वापसी को लेकर जब उनसे सवाल हुआ कि आप सिर्फ ये बताएं कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी वो मेरे बस में नहीं है, वो सिलेक्शन कमेटी के बस में है। तो इससे ये साबित होता है कि अभी भी डाउट है, सवालिया निशान अभी भी बाकी है। वो क्या कहते हैं कि जो अब वो बुरी सी मिसाल है कि एक चीज़ है जिसकी दुम जो है वो नाली में भी डाल दें तो वो सीधी नहीं होती। तो ये वाला मामला है PCB के हुकाम की तरफ से कि अभी तक मेरे ख्याल में उनकी जो रंजिशें हैं वो वहीं पर खड़ी हैं, और फ़खर जमान के हवाले से अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब जी बात कर लेते हैं मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के हवाले से। उनसे लाइव टिकटॉक शो में जो सवाल हुआ तो वो एज इट इज़ मैं आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है अपनी रिटायरमेंट को लेकर। उनसे पूछा गया कि आप जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्यों रिटायर हुए, तो उसे पूछा गया जब टिकटॉक लाइव पर मोहम्मद आमिर और अवैस भाई का मैच चल रहा था, जिसमें अवैस भाई ने सवाल किया कि आपने रिटायरमेंट दोबारा क्यों ली। मोहम्मद आमिर बोले कि जब वर्ल्ड कप के बाद आपको कोई भी ना पूछे, जितनी सीरीज भी हो, आपको स्क्वाड में ना रखे, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आप उसके प्लान में नहीं है, यानी कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के प्लान में नहीं है। इसीलिए फिर मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए ये फैसला किया है। मोहम्मद आमिर का ये खुद का कहना है, उन्होंने ये लाइव टिकटॉक शो में कहा है, और आप भी ये सर्च करके वहाँ पर देख सकते हैं, और ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इसके बाद जो मैंने एक खबर आपसे और शेयर की, और वो थी साइम अयूब की कराची किंग की यानी कि कप्तानी को लेकर। तो कराची किंग ने जी $2,20,000 की पेशकश की है साइम अयूब और पेशावर ज़ल्मी को। उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ साथ में 2,20,000 देंगे, कप्तानी भी देंगे, तो हमें साइम अयूब ज़रूर चाहिए। अभी भी यानी कि डिस्कशन जारी है, और अभी बहुत वक्त पड़ा है। आपको पता है कि ड्राफ्ट जब भी पूरे होंगे तो तब तक ये 4-5 दिन अभी बाकी हैं, निगोशिएशन हो रही हैं। तो हो सकता है कि साइम अयूब को कराची किंग जो है वो अपनी तरफ ले जाए, और एक भारी भरकम बड़ा मुआवजा देकर वो उनको ले अपनी टीम में। और साइम अयूब भी यही चाहते हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की है पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट से, लेकिन अभी तक उनको यानी कि ये जवाब नहीं मिला, उनको मना किया गया है। इसके बाद एक जो मैंने आपसे दूसरी खबर शेयर की थी कि साइम अयूब के वापसी को लेकर, जिसने कहा है कि मुझे ये चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रूर चाहिए, तो वो हैं जी मोहसिन नकवी। उन्होंने जी ये पैगाम भेजा है और पाकिस्तान की मैनेजमेंट और डॉक्टर्स को कि एज इट इज़ मैं आपको बताता हूँ कि चेयरमैन ने क्या कहा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला, ये फैसला उन्होंने डॉक्टर से मशावरत के बाद किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का साइम अयूब से खुद भी रब्ता हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साइम अयूब की खैरियत दरियाफ्त की और इनकी सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो की माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी साइम अयूब की लंदन की स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट तय पा गई। पाकिस्तान में डॉक्टर्स मेमरीज साइम अयूब के इलाज मुआवजे के सारे केस को देख रहे हैं। डॉक्टर्स मेमरीज ने साइम अयूब की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी हैं। साइम अयूब स्टाइलिश ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का एहसासा है। मोहसिन नकवी ने कहा है साइम अयूब को पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। मोहसिन नकवी असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। वो तो इसलिए जाएंगे, उनका घर वहाँ पे है। मोहसिन नकवी साइम अयूब की इंजरी पर बहुत तशवीश है। मोहसिन नकवी साइम अयूब का दुनिया की बेहतरीन अस्पताल में चेकअप और इलाज करवाएंगे, ये भी मोहसिन नकवी ने कहा है। साइम अयूब के इलाज मुआलजे के लिए तमाम तर वसाइल बरूए काल लाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है उम्मीद है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छा साइन है
पीसीबी की तरफ से ये बहुत ही यानी कि अच्छा इनिशिएटिव है, और स्पेशली मोहसिन नकवी की तरफ से कि उन्होंने बर वक्त ये फैसला किया है कि साइम अयूब का इलाज करवाया जाए। पहले आपको पता है कि एहसानुल्लाह ज़ाया हो गए, शाहीन अफरीदी के साथ बहुत ज्यादती हुई, बड़े लंबे अरसे से उनको टीम के साथ ऐसे ऐसे दुबई ले गए, कभी कहाँ ले गए, आखिरकार फिर उनको इलाज करवाना पड़ा। मोहम्मद हसनैन के 2 साल ज़ाया हो गए, और भी कई क्रिकेटर्स हैं जिसमें एक जो है वो सलमान अरशद है या कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ, आप बता दीजिएगा, वो एक लड़का है। तो ये काफ़ी सारे क्रिकेटर्स हैं जो पिछले 2 साल में इंजर्ड हुए हैं, उनको लुक आफ्टर नहीं किया गया और उनकी वजह से उनके करियर जो है वो दांव पर लगे हैं। तो अब ये पीसीबी की तरफ से एक अच्छा फैसला है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है मुझे, और मेरी दुआ है कि साइम अयूब ज़रूर पाकिस्तान की क्रिकेट में आएंगे वापस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले। अब जी बात करते हैं, और ये है जी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये भी खबर है, और पाकिस्तान का एक नौजवान सितारा है, अच्छा बॉलर है, यंग बॉलर है, आपको सरप्राइज मिल सकता है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, और इसका नाम है जी अली रज़ा। अली रज़ा जिन्होंने क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप किया है और बेहतरीन बॉलर बने हैं। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उनको अवार्ड भी मिला है बेहतरीन बॉलर का, और कमाल की इम्पैक्टफुल बॉलिंग उन्होंने की है, और मज़ा आ गया उनकी बॉलिंग को, स्पेशली यॉर्कर्स और बाउंसर देखकर। तो अली रज़ा का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, और इंशाल्लाह साइम अयूब की तरह वो भी एक जो है वो नौजवान सितारा है, और वो पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर पाएगा। इसके बारे में खबरें आ रही हैं कि उनको पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह मिल सकती है, और उनको जो सीरीज़ हो रही है नेक्स्ट टेस्ट की, क्योंकि अभी वो 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी बॉडी रेडी है, तो उनको हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ में भी किसी एक मैच में खिला दिया जाए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो ये एक अच्छा साइन है। अगर क्वेना मपाका या अंडर 19 के दूसरे प्लेयर खेल सकते हैं, तो अली रज़ा क्यों नहीं खेल सकते, उनको भी तैयार किया जा सकता है। जैसे आपके बॉलर्स की हालत है साउथ अफ्रीका में, तो इससे बेहतर है कि आप किसी यंगस्टर को साथ में ग्रूम करें। आकिफ जवेद को भी वापस लेकर आएँ, उनकी भी अच्छी पेस है, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। तो आप अपने कुछ जूनियर और सीनियर का एक जो वो बनाकर कॉम्बो तो जीत सकते हैं, और फास्ट बॉलर तैयार कर सकते हैं। तो ये है जी इनिशिएटिव पीसीबी की तरफ से जो खबरें निकल कर आई हैं, ये पूरा मामला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।